तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 1.2 के। आज 7 का सवाल देखते हैं। फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर, कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x माइनस 4x। तो देखते हैं 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन। तो मान लेते हैं कि ये कोई रियल नंबर का सेट है और ये भी कोई दूसरा रियल नंबर का सेट, कि x1 बिलोंग्स टू दिस सेट और x2 बिलोंग्स टू दिस सेट। तो कंडीशन रखते हैं। तो देखेंगे कि भाई एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2। तो यहाँ से कंडीशन लगाएंगे तो 3 माइनस 4x1 बराबर 3 माइनस 4x2, क्योंकि ये दोनों से अब देखते हैं 3 से तो 3 कट गया, बच क्या गया 4x1 माइनस का 4x2, माइनस से माइनस कट गया 4 से 4। कंडीशन क्या आ गई भैया हमारी कि x1 के बराबर क्या आ गया x2 आ गया। अब ये इस कंडीशन पे चेक करके देखते हैं एग्जाम्पल में रख के कि वास्तव में ये 1 1 है या नहीं। 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है कि यूनिक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, ओनली एंड ओनली वन इमेज सिंगल। तो मान के चलते हैं इस कंडीशन में कि 1 1 फंक्शन के लिए सबसे पहले किसके चेक करेंगे 1 1 के लिए। तो एफ ऑफ 0 रखते हैं सबसे पहले कि 0 के ऊपर क्या आता है। तो 3 माइनस 4 गुणा 0 क्या आ गया भाई 4 0 0। तो वैल्यू कितनी आएगी, जब हम मैपिंग में 0 रखेंगे तो उसकी मैपिंग किसके साथ होगी, क्या आंसर आया 3 के साथ। वही फिर 1 रख के देखेंगे तो 3 माइनस 4 गुणा 1 4 एकम 4 और 3 में से 4 गया -1। तो जब 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी -1। अब -1 रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं कि 1 या 3 माइनस 4 गुणा -1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस होगा 4 और 3 7। और जब -1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो प्रत्येक प्री इमेज की जो डोमेन में है और जो हमारी रेंज में क्या मिल रहे हैं कि अलग ही इमेज मिल रही है, तो क्या लिख देंगे इट इज 1 1 फंक्शन, कि ये क्या है 1 1 फंक्शन है भाई। अब देखते हैं y के लिए कि ऑन टू होता है नहीं। तो मान लेते हैं ये कि x बिलोंग्स टू दिस सेट और y बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, जो x की वैल्यू मिलेगी वो प्रत्येक y की वैल्यू आनी चाहिए, y की वैल्यू आनी चाहिए। इस सेट में कोई भी नंबर खाली नहीं बचना चाहिए। तो क्या हो जाएगा वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले, y बिलोंग कर रहा है तो देखेंगे 3 माइनस 4x के बराबर किसको मान लेते हैं y के बराबर। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे f ऑफ x बराबर f ऑफ y, ये y की वैल्यू आती है या नहीं आती। तो जैसे करेंगे हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 इधर प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो y माइनस 3। अब ये 4 जाएगा उधर, तो -x बराबर है y माइनस 3/4 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस का y और माइनस माइनस प्लस का 3/4। इसको अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस y/4। तो x का मान क्या आ गया 3 माइनस y/4। अब देखते हैं ये कंडीशन, हमारा x की वैल्यू क्या आई 3 माइनस y बराबर 4। इस वैल्यू को यहाँ रख के देखेंगे कि f ऑफ x के बराबर आता है या नहीं आता। तो f ऑफ x बराबर 3 माइनस 4x। अब x का मान क्या आ गया 3 माइनस y/4। तो यहाँ रखेंगे 3 माइनस 4 गुणा, माइनस का है निशान तो ब्रैकेट लगा लो, 3 माइनस y/4। ये हो गया भाई, 4 से 4 कटेगा क्या बच गया 3 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस y, ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस अंदर जाके सारे निशान बदल देगा भाई। 3 ये प्लस का प्लस माइनस 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 प्लस, 3 से 3 कट गया प्लस माइनस। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया y के। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से डोमेन में से प्री इमेज में से
प्रत्येक की इमेज आपको कहाँ मिलेगी, रेंज में, कोडोमेन पार्ट में। तो क्या लिख देंगे, इट इज ओन टू फंक्शन, कि ये क्या है आपका ओन टू फंक्शन। आइए देखते हैं 7 का दूसरा पार्ट। मैपिंग है रियल नंबर से रियल नंबर, कंडीशन दे रखी है 1 + x²। तो ये 1 1 के लिए चेक करेंगे कि प्रत्येक की भाई प्री इमेज की यूनिक इमेज आ रही है नहीं आ रही। तो कंडीशन चेक करेंगे, f(x) बराबर f(x1) बराबर है f(x2) तक, क्योंकि हमने दो सेट बना लिए कि x1 बिलोंग्स टू दिस सेट और x2 बिलोंग्स टू रेंज दूसरे सेट से। तो 1 + x1 का होल स्क्वायर और 1 + x2 का होल स्क्वायर, 1 से तो 1 कट गया, x1 का स्क्वायर बराबर है x2 का स्क्वायर, हो गया। और जब यहाँ से निकालेंगे तो x की स्क्वायर है मतलब प्लस माइनस दो वैल्यू निकलेंगी x की, यहाँ से दोनों बराबर होंगी। तो ये चेक करेंगे किसके ऊपर, इसमें लगा के सेट में। कंडीशन चेक करते हैं 1 1 के लिए। तो देखेंगे इसमें से कि सारी की सारी इमेज आ रही नहीं आ रही। तो यहाँ पर है प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर जब भी किसी चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, माइनस है तो उसको क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो यहाँ पर अगर 1 वैल्यू रख के देखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1, ठीक है। 1 की मैपिंग किसके साथ आ गई, 1 के साथ। -1 रख के देखते हैं तो -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो जब -1 का आएगा तो भी 1 आ रहा है। अब रखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 2 की मैपिंग आ रही है 4 के साथ। -2 की करेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो उसका भी 4। तो -2 है, उसका भी कितना आ रहा है, 4। तो जो कंडीशन है 1 1 की वो क्या है कि प्रत्येक प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इससे ठीक उल्टा है, हमारे पास यूनिक इमेज नहीं है। तो ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है ये। इसी तरह से ठीक उल्टा किसके लिए चेक करेंगे, हम ओन टू फंक्शन के लिए चेक करेंगे। जब ओन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं तो भी क्या आता है कि जैसे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर है वो माइनस की को क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो क्या होता है, जो हमारे पास जो प्री इमेज आएगी वो सारी की सारी किस में मिलेंगी, हमें पॉजिटिव में मिलेंगी। तो जो रियल नंबर में जो नेगेटिव नंबर है हमारे, -3 -2, उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी हमें। तो क्या होगी, वहाँ भी कंडीशन क्या होगी, फेल। तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट ए ओन टू फंक्शन, कि ये क्या नहीं होगा, ओन टू फंक्शन नहीं होगा। 8 का सवाल देखते हैं। इसमें मैपिंग दे रखी है A×B, मैपिंग है B×A के साथ, और कंडीशन दे रखी है AB बराबर BA बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब जो फंक्शन 1 1 भी होगा और ओन टू भी होगा। हमें ये 1 1 भी दिखाना है और ओन टू भी। तो मान लेते हैं एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, सेट बनाते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 और 3 4। जब हम ये सेट बनाएंगे AB वाला, मैपिंग करेंगे इधर से, ये हो गया A×B निकाल के देखेंगे। तो जब हम यहाँ से A×B निकालेंगे तो क्या क्या सेट बनेंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। अब ये हो गया ये A और इसको माना B। अब क्या करेंगे, B और A, तो B क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 और 4, A इधर आ जाएगा 1 और 2। अब निकालेंगे B×A, तो 3 1 3 2 4 1 और 4 2। ये हो गया हमारा A×B और B×A। अब AB और BA ये देखना हमें 1 1 है या नहीं, एक सेट बनाएंगे अब इनके। अब देखते हैं, हमने सेट बना लिया A×B का और B×A का, क्योंकि मैपिंग थी A×B की और B×A की। तो ये तो A×B हमने ऐसे करके निकाल लिया, B×A भी ऐसे करके निकाल लिया। अब इसके ऊपर चेक करेंगे कि भाई ये 1 1 है या 1 1 नहीं है, ओन टू है या नहीं है। तो देखेंगे कि 1 3 है। अब ये हो गया A,
और ये हो गया बी। मान लेते हैं, जैसे दिखा देते हैं आपको, 1 और 3, तो ये तो हो गया ए और ये बी, क्योंकि कंडीशन दे रखी ए बी। अब वो किसके बराबर होना चाहिए, बी और ए के। बी क्या है 3 और ए क्या हो गया 1। तो अगर आपके डोमेन पार्ट में 1 और 3 है तो जो रेंज है जो इस पार्ट में है वो 3 1 मिलना चाहिए। तो 1 3 है तो 3 1, मतलब उससे इंटरचेंज करके उसके एलिमेंट्स को। 1 4 है तो इंटरचेंज करेंगे तो 4 1 होना चाहिए यहाँ पर, तो 4 1 भी है। 2 3 है तो 3 और 2 भी होना चाहिए, 3 और 2 भी होना चाहिए। अगर 2 4 है तो 4 और 2 भी होना चाहिए। और हमारे पास प्रत्येक एक इमेज की एक ही, प्रत्येक प्री इमेज की एक ही इमेज आ रही है। तो क्या है ये 1 1 फंक्शन, क्योंकि इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी कि ए बी है वो बी ए के बराबर है। तो लिख देंगे इट इज 1 1 फंक्शन, क्योंकि प्रत्येक प्री इमेज की, एवरी प्री इमेज हैव ए सिंगल एंड ओनली वन इमेज। ठीक, अब इसी को करेंगे हम ओन टू फंक्शन के ऊपर। अब ओन टू फंक्शन है या नहीं, ये देखो साफ साफ दिख रहा है भाई, क्योंकि सारे के सारे क्या होने चाहिए, पूरे जो जितनी भी इमेज है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारे के सारी प्री इमेज की क्या है, इमेज है। तो इसी एग्जांपल से हम लिख देंगे इट इज ओन टू फंक्शन, कि ये ओन टू फंक्शन है, क्योंकि सभी की जो जितनी भी इमेज है हमारी, उनकी सभी की सभी क्या है, प्री इमेज है हमारे पास। तो ये था बिल्कुल आसान सवाल आपका 8 का भाई।